रतनपुर गांव में एक बहुत पुरानी गुफा में एक चुड़ैल रहती थी जो कि ज़्यादातर समय सोया करती थी। आज उसने सोचा कि चलो उठकर किसी गांव में कोई शिकार किया जाए। आज मैं जाकर के किसी का भोजन बनाऊंगी। बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं। चलती हूँ किसी गांव में। फिर वो गई और उस गांव में बहुत लोग रहते थे बट अरे यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है। लगता है साले के सारे सब मर गए हैं। उसी गांव में एक पेड़ पर नए ज़माने की चुड़ैल रहती थी और उसने चुड़ैल ने आ गई है। ये तो हमारा इलाका है। अरे इलाका तो कुत्तों का होता है। तू कौन है जो मेरे सामने आकर बोल रही है? मैं इस गांव की बहुत पुरानी चुड़ैल हूँ। तू अगर पुरानी है तो मैं भी इस गांव की नई चुड़ैल हूँ। मेरा ही इलाका है और मैं यहीं रहूँगी। ऐसा ही मैंने सोचा है। और उसके ऊपर कुछ फेंकती है। तू क्या चाहती है? थोड़ा दिखाया। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूँगी। ये मेरा इलाका है और मैं ही यहाँ पर रहूँगी। मेरे ही लिए यहाँ पर सब लोग हैं। मैं ही उनका शिकार करूँगी, मैं ही उनको खाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर? मेरा क्या काम बचा है? तुम चाहे जहन्नुम में रहो चाहे कहीं भी रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी और मार के तुम्हें खा जाऊंगी। ऐसा बोलना मेरा काम है। सोचना पड़ेगा इसके लिए। ये तो मुझसे पंगा ले रही है। कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे ये शहर की चुड़ैल भाग जाए यहाँ से। सोचती हूँ, दिमाग लगाती हूँ। तो फिर एक काम करो, जो कोई भी व्यक्ति को सबसे पहले खाएगा वही यहाँ रहेगा। गांव के लोगों को पकड़ के लाओ और खाओ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं गांव के लोगों को खाऊंगी। तुमने अगर गांव के लोगों को खा लिया तो मैं चली जाऊंगी इसे छोड़ करके। ठीक है, मेरी बात को समझ। ठीक, मैंने समझ लिया तुम्हारी बातों को। मैं ही इस गांव के सबसे ज़्यादा लोगों को खाऊंगी और मेरा ही भोजन होंगे गांव के लोग। ऐसा अगर हुआ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी और मैं ये सारा शहर छोड़ के चली जाऊंगी। और मैंने तुम्हें जो वचन दिया वो वचन मैं निभाऊंगी। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। मैं ही इस गांव के लोगों को खाऊंगी। ये सोचना पड़ेगा मुझे कि मैं क्या करूं। ये इन दोनों की बातें सुनकर गांव का ही एक समझदार व्यक्ति जिसका नाम सक्षम था, उसने उन दोनों चुड़ैलों की बात सुन ली और कहने लगा, अरे यार ये लोग तो कह रहे हैं कि ये लोग खाएंगे। अरे यार, गांव के लोगों को अगर ये लोग खा जाएंगे तो मेरे भी शिकार हो जाएगा। अब मेरे गांव का क्या होगा? तो मैं अब दोस्तों को बताता हूँ। कमलेश बोला, सक्षम क्या हुआ? तुम क्यों इतना उदास हो? आजकल मिलते भी नहीं हो कहीं और आजकल तो दिखते भी नहीं हो। अरे भाई मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। वहाँ पे 2 चुड़ैल थी और वो लोग बातें कर रही थी कि गांव वालों को हम खा जाएंगे और वहाँ पे अगर वो ऐसा हो गया तो गांव में तो कोई बचेगा भी नहीं और हम लोगों का क्या होगा यार। अरे भाई सक्षम, तुम्हारा मन का वहम होगा, ये असलियत का ऐसा कुछ नहीं होता। अरे भाई विश्वास करो यार, मैंने देखा है ये। और तुम मानो या ना मानो, होती हैं चुड़ैलें। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार, क्यों पागल बना रहे हो? अरे भाई बात मानो यार। और यही सब हुआ है। वो चुड़ैलें कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अरे भाई ये सब नौटंकी है, ऐसा नहीं हुआ होगा यार। बात मानो तुम। वो तुम्हारा मन का वहम है और डॉक्टर का इलाज कराओ यार तुम।
अरे भाई, बात मानो या ना मानो, बट हाँ, मैंने उन दोनों को जाते हुए देखा था। वो लोग लड़ रही थी कि मैं गांव वालों को खा जाऊंगी, जो गाय खाएगा और वही इस गांव में बचेगा, और अगर इन लोगों ने खाना चालू कर दिया तो हम लोगों का क्या होगा। अरे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार समस्या हम लोगों पे आन पड़ी है। अब क्या करना होगा? चलो भाई, सबको चल के बताते हैं ये बात। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएंगे हम लोग। ये सोचकर सक्षम और उनके तीनों दोस्त जाकर के प्रत्येक गांव वाले के घर के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं, जिससे कि वो बाहर ना निकले। गांव वाला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हमें घर में क्यों बंद कर रहे हो? हम लोग अंदर क्या करेंगे? चलो इनको बाद में बताएंगे, जब ये बच जाएंगे तब ये सोचेंगे हमने अच्छा काम किया है। चलो यहाँ से दूसरे गांव को बचाना है। चलो भाई चलो, तभी हमारे गांव का भला होगा जब सब लोग बच जाएंगे। चलो यहाँ से। इस तरीके से तीनों लोगों ने मिलकर गांव वाले को सबको घर के अंदर बंद कर दिया। इधर क्या होता है, शहर वाली चुड़ैल आती है गांव में और कहती है, यहाँ तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा, सभी के दरवाजे बंद हैं, लगता है हमारे डर से सब भाग गए हैं। अब मैं किसको खाऊंगी, किसका शिकार करूंगी? मैं तो भूखी रह जाऊंगी। अब मैं उस देहात वाली चुड़ैल को क्या बताऊंगी कि गांव के लोग कहाँ चले गए हैं? अब मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचना पड़ेगा मुझे भी कुछ उल्लू बनाने के लिए उसको। सारे गांव वालों ने ताला लगा रखा है, अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। लगता है इनको किसी ने पहले से ही खबर कर दी थी कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं और तुम्हारा शिकार करने वाले हैं। अब तो बड़ा समस्या हो गई है, लेकिन सोचती हूँ कुछ मैं कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा सोचकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं जाऊँगी जब यहाँ से तो सोचूँगी कि उस चुड़ैल को क्या बताऊँ, किस तरीके से उसे बेवकूफ़ बनाऊँ, नहीं तो वो मुझे यहाँ से भगा देगी। अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं है। इधर गांव की चुड़ैल वो भी शहर की तरफ आते हुए मिलती है। शहर की चुड़ैल कहती है, तुम यहाँ क्या करने आ गई हो? यहाँ गांव के आदमी तो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए सब के सब? हमने सबको खा लिया है, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा है, और मैंने सबको मार के खा गई हूँ। ऐसा मैंने किया है, इसलिए अब तुम भाग जाओ यहाँ से। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि हम कुछ लोगों को ही खाएंगे, तुमने सबको कैसे खा लिया है? ऐसा करके तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हारा पेट कैसा है? मैंने सबको खा लिया था। ये अब तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं ही यहाँ की रानी बनूंगी, मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा यहाँ। हा 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 हा। अब मैं जा रही हूँ, सब गांव वालों को फिर ढूंढ करके खाऊंगी। ये गांव की चुड़ैल तो वापस चली गई, अब मेरा ही राज होगा। यह सोचकर वह चुड़ैल फिर गांव की तरफ आती है और देखती है कि दरवाजे पर ताले तो खुल गए हैं। इसका मतलब वो लोग आ गए हैं, अब मैं इनको खाऊंगी, मज़े से खाऊंगी। हा हा हा, मैं मज़े से खाऊंगी, मज़ा आएगा। तब तक गांव के लोग आ जाते हैं और उसको डंडों से मारने लगते हैं। ये मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। गांव में एकता का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि गांव खुशहाल और समृद्ध बनेगा। किसी को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी भी विपत्ति आ जाए, गांव के लोग या शहर के लोग अगर एक साथ मिलकर के उस समस्या से निपटेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या से को निपटा जा सकता है। एकता में ही शक्ति है। जिस प्रकार से इन गांव वालों